हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के इस लेक्चर में आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताते हैं और विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको बताएंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। द्विध्रुव कैसे तैयार होता है? जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, लेकिन वे आवेश क्या हो, समान नहीं होने चाहिए, दोनों विपरीत होना चाहिए। जब दोनों विपरीत आवेश समांतर दूरी पर, कुछ दूरी पर एक दूसरे से रखे होते हैं, तो किसका निर्माण होता है? द्विध्रुव का निर्माण होता है। चलो देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। अब मान लेते हैं ये दोनों, ये बिंदु ए पर मान लेते हैं, ये बिंदु बी पर मान लेते हैं। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश। देखिए ये दोनों परिमाण में तो बराबर हैं, लेकिन ये विपरीत हैं। देखिए अगर प्लस माइनस को हटा दिया जाए, दोनों में क्या है, क्यू क्यू है कि नहीं, तो परिमाण में दोनों बराबर हो गए। लेकिन इनकी जो प्रकृति है वो क्या है, विपरीत है, अलग है। ये धनात्मक प्रकृति वाला है तो ये ऋणात्मक प्रकृति वाला है। अब ये दोनों कुछ दूरी पर स्थित होंगे, ये दोनों कुछ दूरी पर स्थित होंगे। मान लेते हैं दोनों 2a दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर स्थित है? 2a दूरी पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति वाले दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तब किसका निर्माण होता है? द्विध्रुव का निर्माण होता है। लेकिन बच्चों, अगर यहाँ पर धन आवेश हो, यहाँ पर भी धन आवेश हो, तो द्विध्रुव का निर्माण कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर विपरीत आवेश न होने के कारण इसमें जो धनात्मक और जो ऋण आवेश है, धन आवेश है, इनका जो प्रभाव है एक दूसरे पर कभी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। लेकिन इसमें प्लस और ऋण वाले में क्या होता है, ये इसको क्या करता है, खींचे रखता है, और इनका प्रभाव इस पर और इनका प्रभाव इस पर क्या है, पड़ता रहता है। तो बच्चों ये समझ में आया कि धन आवेश और ऋण आवेश द्विध्रुव में क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल होता है उसके कारण ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं, और इनका क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, चक्रण चलता रहता है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? देखिए ध्यान से, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? यह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए अभी बच्चों आपने द्विध्रुव बनाया है, क्या बनाया? द्विध्रुव बनाया है। इन दोनों में से किसी आवेश को ले सकते हो, लेकिन बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी यहाँ पर धन आवेश लेंगे तो यहाँ पर धन होना चाहिए, यहाँ पर ऋण आवेश लेंगे तो यहाँ पर ऋण होना चाहिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल आपको परिमाण लेना है, प्रकृति नहीं लेना है। यहाँ पर आपको चिन्ह नहीं लेना है, केवल आपको परिमाण लेना है, केवल क्यू लेना है। तो दोनों आवेशों में से अगर चिन्ह को हटा कर लिया जाए तो यहाँ पर दोनों में क्यू तो है, तो यहाँ पर क्यू लेंगे और इनके बीच की दूरी जितनी है उसको लेंगे। तो क्या है, दोनों आवेशों में से, दोनों बिंदु आवेशों में से एक आवेश ले लिया जाए, लेकिन उसका परिमाण लेंगे और उनके बीच की जो दूरी है एक दूसरे से उसको लिया जाए, और उनका जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर समझ गए, यह सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलम मीटर होगा। ध्यान समझिए, 2 का मात्रक तो होता नहीं, किसी अंक का मात्रक नहीं होता है। देखिए ये तो गया, क्योंकि जो मात्रक होते हैं वो राशियों का होते हैं, भौतिक राशियों का होता है मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्यू का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और दूरी, अगर इनके बीच की दूरी निकालोगे
तो किससे मापोगे, चाहे मीटर से, चाहे सेंटीमीटर से, चाहे किलोमीटर से, चाहे फुट से। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, मीटर लेंगे। तो दूरी के लिए मीटर और आवेश के लिए कूलाम, तो दोनों एक साथ हैं तो दोनों यहाँ पर ऊपर ही रहेंगे और इसका मतलब क्या आएगा, कूलाम मीटर। अब देखिए इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। विमीय सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर कूलाम के लिए क्या होता है, कूलाम के लिए यहाँ पर आवेश का जो विमीय सूत्र होता है Q बराबर होता है आई टी होता है बच्चों। आई के लिए हमेशा इसका विमीय सूत्र A लिखा जाता है और टाइम के लिए कैपिटल T लिखा जाता है, ये तो क्लियर हो गया। और दूरी के लिए ए का विमीय सूत्र दूरी नापने के लिए L लिया जाता है। अब दोनों को साथ रखना है, मतलब A और Q दोनों, Q और A मतलब Q A दोनों का निकालना है साथ में, तो दोनों को साथ में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, LTA, मतलब आगे पीछे इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसका क्या आ गया, विमीय सूत्र आ गया। उदाहरण देखिए H2O, NH3, CH4, HCl, HBr, ये क्या है, द्विध्रुव के उदाहरण है। देख लीजिए बच्चों कैसे द्विध्रुव के उदाहरण है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जैसे H2O लिया जाए, यहाँ पर देखिए O है, यहाँ पर H है और यहाँ पर भी H ले लिया जाए। ये क्या होते हैं जानते हो, पार्श्व धनात्मक होते हैं, ये भी पार्श्व धनात्मक। पार्श्व धनात्मक का मतलब होता है इसमें जो आवेश होता है बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है। ये सूक्ष्म धनावेशित होते हैं और ये क्या होते हैं, सूक्ष्म ऋणावेशित होते हैं। अब इनके बीच जो ये धनायन ऋणायन है सूक्ष्म मात्रा में, इनका क्या होता है, चक्रण होता रहता है। इसीलिए ये क्या अनुनाद की संरचना को भी प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान से देखिए अनुनाद की संरचना कैसे प्रदर्शित होती है, ये सब आपको केमिस्ट्री में बताएंगे, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। ये ऋणावेश का प्रभाव कभी इस पर होता है, इस ऋणायन का प्रभाव कभी इस पर होता है, कभी इसका इस पर, कभी इसका इस पर। तो इनका एक साथ बदलाव हो रहा है कि नहीं, दोनों के साथ। तो धनावेश और ऋणावेश का जब बदलाव होता है, अर्थात एक दूसरे के ऊपर प्रभाव होता है, तो क्या उत्पन्न होता है, द्विध्रुव उत्पन्न होता है। इसी तरह आप HBr का ले लीजिए, HBr, H हमेशा प्लस में और Br माइनस में टूटता है। तो देखिए ये प्लस आवेश है, ये माइनस, तो एक द्विध्रुव को प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये इस पर प्रभाव डालता है। तो कभी मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कभी फिर इलेक्ट्रॉन दे देता है, इनके बीच क्या होता है, ध्रुवण होता है। ये क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। अब बच्चों आप बहुत जबरदस्त पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। तो देखिए यहाँ पर द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इसकी दो कंडीशन है, एक तो अक्ष पर, एक क्या है, निरक्ष पर। तो पहले अक्ष और निरक्ष समझ लीजिए, नहीं तो आपको समझ में जरा सा भी नहीं आएगा। ठीक है, अक्ष का मतलब है जैसे आप यहाँ पर एक द्विध्रुव रखे हैं प्लस Q और माइनस Q, ध्यान समझिएगा। तो अगर इसके सीध में कहीं इधर पॉइंट ले लिया जाए या इधर ले लिया जाए, दोनों तरफ में, मतलब चाहे इधर लो और चाहे इधर लो, चाहे P इधर ले लो चाहे P इधर ले लो, लेकिन इस रेखा के ही अनुदिश, मतलब इसी दिशा में, तो इसको बोलते हैं अक्ष। बच्चों ध्यान देना, ये अक्ष हो गया। अगर द्विध्रुव मान लेते हैं, ये द्विध्रुव है प्लस Q और माइनस Q, और जो P वाला बिंदु लिया जा रहा है, P बिंदु, वो चाहे ऊपर ले लिया जाए चाहे नीचे, तो भैया ये अक्ष पर तो है नहीं, कहीं इसके सीध में है। जो सीध में होंगे, अगर कोई जो P बिंदु लिया जा रहा है सीध में होगा तो अक्ष, और ऊपर नीचे कहीं है तो उसको बोलेंगे निरक्ष। तो बच्चों अक्ष और निरक्ष आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि अक्ष क्या है, निरक्ष क्या है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसको हम प्रूव करते हैं कि अक्ष पर क्षेत्र कितना होगा। तो यहाँ पर हम एक द्विध्रुव मान लेते हैं, ये है, ये क्या है, द्विध्रुव है। यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q है। अब इसके अक्ष पर, यहाँ पर अक्ष है और एक बिंदु P लेते हैं, अक्ष पर एक बिंदु P लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसके बीच की दूरी कितनी होती है, इसके बीच की दूरी है 2a, लेकिन अगर इसको बीच से देखिए, द्विध्रुव कहाँ से घूमता है, बीच से घूमता है। ये कैसे घूमता है, बीच से घूमता है। तो बीच से घूमता है तो मतलब ये इधर माइनस वाला प्रभाव, इधर प्लस वाला, ये ऐसे एक दूसरे के साथ क्या रोटेट होते रहेंगे, द्विध्रुव का गुण प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते O पॉइंट है।
अब ध्यान से देखिए, अगर ये पूरा 2a है तो आधा आधा कितना होगा, ये a हो जाएगा और ये भी हो जाएगा a। मान लेते हैं इसकी यहां से दूरी बच्चों, बीच पॉइंट से इसकी दूरी कितनी मान लेते हैं, बिंदु P की मान लेते हैं, यहां से इसकी दूरी क्या है, r है। इसकी दूरी क्या है, r है। तो बच्चों मान लीजिए इसकी दूरी यहाँ से r है, तो बताइए कि माइनस q से ये दूरी कितनी हो जाएगी। ध्यान से समझिए इसको, तभी समझ में आएगा। मान लेते हैं o से यहाँ तक की p तक की दूरी क्या है, r है। तो माइनस q से ये दूरी कितनी हो जाएगी, ध्यान समझिएगा, माइनस q से दूरी, ये r है और ये a है। देखिए पूरा r है, ये पूरा a है। तो r में से अगर a को काट लिया जाए तो कौन बचेगा, ये बचेगा। तो r में से ध्यान दीजिए, ये r है, r में से a को निकाल लिया जाए तो बचा r माइनस a। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर r में से a को घटा दिया जाए, r में से a को घटा दिया जाए तो बचेगा ये। अब इसी तरह इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए देखिए ये r है और r में अगर a जोड़ दिया जाए, ये पूरा r है और r में अगर ये और मिला दिया जाए तो पूरा हो जाएगा यहाँ से दूरी ना, प्लस q से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, r तो है, इसमें a जोड़ दिया जाए तो r प्लस a। तो बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए आपको यहाँ से जो दूरी r दी गई है, तो यहीं से सवाल हल नहीं कर, सॉरी इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए माइनस q से दूरी निकालिए और प्लस q से, कोई भी अगर इसमें क्या है प्रूफ कर रहे हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो दूरियां लेनी पड़ेगी वो प्लस q माइनस q से ही लेनी पड़ेगी, अन्यथा आप मिस कर जाओगे, गलत कर जाओगे, ठीक है। और जो r दूरी होगी वो कहाँ से होगी, मध्य बिंदु से होगी। तो ये आपको फिगर में अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा। अच्छा बताइए, माइनस q के कारण, ध्यान दीजिए, माइनस q के कारण, ध्यान दीजिए, माइनस q के कारण बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं कि नहीं आती, ध्यान से बताइए बच्चों। क्षेत्र की दिशा जो होती है अंदर की ओर होती है कि नहीं होती, माइनस q के लिए होती है बच्चों। तो माइनस q के लिए, इसके लिए क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। कहाँ की ओर होगी, अंदर की ओर। बिंदु P पर दिखाना इसका प्रभाव, तो इसका प्रभाव बिंदु P पर कहाँ की ओर होगी, अंदर की ओर होगी ना। तो यहाँ पर हो जाएगा E माइनस q। अब देखिए प्लस के लिए इसका प्रभाव क्या होगा, प्लस के लिए जो प्लस आवेश होता है इसके लिए बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, इसके लिए बल रेखाएं कहाँ निकलती है, बाहर की ओर निकलती हैं। तो इसमें जो बल रेखाएं होंगी इधर बाहर और इधर 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 सब क्या है, बाहर की ओर होंगी ना। तो यहाँ पर बल रेखा जो क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र रेखाएं हैं उसकी दिशा क्या है, बाहर की ओर हो जाएगी और इसको E प्लस Q से प्रदर्शित करेंगे। E प्लस Q, नीचे एक Q जुड़ा है, मतलब ये क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र है और माइनस Q के कारण बिंदु P पर क्षेत्र इतना है। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे, आसानी से आ रहा है समझ में। अब आपको इसको हम क्या करेंगे, हल करवाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर लिखेंगे। देखिए पहले इसके कारण निकालते हैं फिर इसके कारण। माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र को किससे दिखाएंगे हम, E माइनस Q से दिखा रहे हैं। और क्षेत्र क्या होता है, आप लोग कूलाम के नियम से पढ़ चुके हो कि जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, K Q अपान R स्क्वायर। ये होता है क्षेत्र का फार्मूला, ये क्षेत्र का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर बच्चों इसी तरह हम क्या है इसको सॉल्व करेंगे। और ये R क्या है, R बच्चों आवेशों के बीच की दूरी जो दिखाई गई थी उसको बताया गया था R, ठीक है। तो यहाँ पर चलो अब हल करते हैं। तो माइनस Q के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए K तो लिखेंगे भैया नियतांक सब में रहे, K Q के स्थान पर क्या लगेंगे, माइनस Q लगाएं कि प्लस Q लगाएं,
माइनस क्यू लगाएंगे तो माइनस क्यू अपान क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों आर स्क्वायर जो दिया गया है माइनस क्यू से पी की दूरी लेना है, यहाँ से आर मत रखना है, इसी को रख देंगे, गलत हो जाएगा। माइनस क्यू से दूरी रखना है, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी दी गई आर माइनस ए, यहाँ पर दिया गया है आर माइनस ए और इसका कर देंगे स्क्वायर। देखिए बच्चों एक चीज और ध्यान देना है कि जब क्षेत्र निकालते हैं तो यहाँ पर जो आवेश दिए गए प्लस आवेश माइनस आवेश, इसमें केवल परिमाण लेना होता है, चिन्ह को लेने की जरूरत नहीं है, प्रकृति को लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, केवल हम क्या लेंगे, चिन्ह को ही, केवल क्यू को लेंगे, चिन्ह को नहीं लेंगे। अब देख अगला एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा है प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू अपान आर प्लस ए का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ये दूरी कितनी है, प्लस क्यू के कारण जो दूरी दी गई आर प्लस ए, तो जहां आर है इसमें, जहां आर है वहां पर आर प्लस ए रख देंगे, और माइनस क्यू के लिए जहां पर आर है वहां पर क्या लिखेंगे, आर माइनस ए रख देंगे। ये दोनों के लिए क्या है, क्षेत्र आ गया। अब देखिए परिणामी क्षेत्र क्या होगा, बिंदु पी पर, मतलब इसके दोनों के कारण बिंदु पी पर परिणामी क्षेत्र क्या होगा। तो बिंदु पी पर परिणामी क्षेत्र, बिंदु पी पर परिणामी क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई लिखेंगे इसको सीधा, पी पर है तो पी दिखा देते हैं बच्चों, यहाँ पे पी दिखा देते हैं। यहाँ पे जो परिणामी क्षेत्र होगा, देखिए ध्यान से, परिणामी क्षेत्र जो होगा ए की दिशा इधर है, ए की दिशा इधर है, जब उल्टी दिशा में लगे हैं तो जुड़ेंगी घटेंगी, घट जाएंगे, एक बाहर की ओर है एक अंदर की ओर। जब दोनों विपरीत खींच रहे हैं तो क्या है, एक दूसरे से घट जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो जुड़ जाते हैं, और जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो घट जाएंगे। तो यहाँ पर बिंदु पी पर क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाएंगे, क्षेत्र को किससे दिखाएंगे, ईपी से दिखा देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू से किसको घटा देंगे, ई प्लस क्यू को घटा देंगे। ई माइनस क्यू से ई प्लस क्यू को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। अब बच्चों आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर बच्चे सोच रहे होंगे सर जी का है ई प्लस क्यू का आगे का नहीं रखा गया, ये भी पूछ सकते हैं, तो इसका रीजन भी समझिए। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ध्यान समझिएगा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। इसको समझने के लिए देखिए इसमें से कुछ घट रहा है, अगर कोई देखिए इसके सामने कौन है, क्यू बटा इतना, अगर इसके सामने बटे वाली संख्या, ई क्यू के सामने बटे वाली संख्या अगर ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो ये कम होगा। ध्यान समझिए कैसे, जैसे मान लेते हैं ई क्यू के इसके स्थान पर 3 दिया गया है, और यहाँ पर देखिए ऊपर 1, क्यू के स्थान पर 1 दिया गया है और नीचे आ जाए 5, तो बताइए क्या हो जाएगा, इसकी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी ऐसे मान लेते हैं ई माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा, इसको 0.2 आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, अगर 5 से भाग करेंगे 0.2 आएगा, लेकिन ई प्लस के लिए देख लीजिए, ई प्लस के लिए अगर यहाँ पर 1/0.2 आ जाए तो बताइए, सॉरी 2 आ जाए तो क्या आ जाएगा, 0.5। अब बताइए कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, और अच्छे से समझा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं और उसके बाद और अच्छे से समझाते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा बच्चों। देखिए जैसे ई माइनस क्यू में ले रहे हैं, यहाँ पर 1 आवेश एक ही मानेंगे दोनों में, प्लस वाले में भी वही मान लेंगे, ऊपर आवेश मान लेते हैं 1। अब देखिए यहाँ पर आर का मान ले लेते हैं 3, आर का मान लेते हैं 3 और ए का मान लेते हैं 1, दोनों के लिए ही करेंगे। तो पहले में क्या दिया गया है, 3
और ऋण 1, और दूसरे में क्या दिया गया है 3 धन 1, दूसरे में r और a जुड़ा हुआ है, इसमें घटा हुआ है। देखिए ध्यान से क्या आएगा 1/3 में से 1 गया 2, जब इसको भाग करोगे 0.5, ठीक। अब इसको 1/4 जब भाग करोगे इसका तो कितना आ जाएगा 0.25, 0.2, क्या आएगा 0. ये आएगा 0.50, ये आएगा 0.25। अब बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा है, जिसमें घटाया जा रहा है, जिसमें नीचे वाली संख्या घटेगी उसमें क्या है अधिक मान आएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती में जो छोटा होता है, व्युत्क्रमानुपाती में जो मान छोटा होता है वही बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। तो इसमें देखिए आपको हल करा दिया गया, दोनों में समान मान लिए गए, Q का मान 1 लिया गया, R का मान 3, A का मान 1, इसमें भी वो रखा गया और ये मान इसमें भी रखा गया। बताइए दोनों में कौन ज्यादा आया, जिसमें माइनस है तो माइनस वाला ज्यादा है, तो ज्यादा से ही कम को घटाते हैं, तो ज्यादा वाले को आगे लिखेंगे और कम वाले को हम क्या है पीछे लिख देंगे। तो इसको समझे कि नहीं समझे, ये आपको आना चाहिए। इसमें से कुछ घट रहा है, तो जब घट रहा है तो भाग करेंगे तो कुछ ज्यादा आएगा, इसमें जोड़कर भाग करेंगे तो उत्तर क्या है इसका कम आएगा। अब मान रख देते हैं समीकरण 1, 2 से क्या हो जाएगा k Q/r-a², ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या दिया गया, इसको घटा देते हैं, घटाएंगे, इसके कारण क्या दिया गया k Q/r+a², ये बच्चों इतना आ गया। अब इसमें कुछ कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन है k और q कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा r, यहाँ पर देखिए k q बाहर हो गया तो 1/r-a², यहाँ पर -1/r+a², ये आ गया। अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, ये कैसे आएगा। तो बच्चों यहाँ अब इसको ऊपर हम इरेज कर दे रहे हैं। तो बच्चों हम आगे करते हैं, चलो इसको। तो EP बराबर कितना दिया गया है, EP बराबर KQ, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें देखिए ये भिन्नों को घटाना, इससे इसका गुणा करते हैं, इससे इसका गुणा कर देते हैं। तो जब इससे इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा r+a² माइनस इससे इसका गुणा करेंगे तो r-a² अपान इससे इसका गुणा, इससे इसका गुणा, इससे इसका गुणा और नीचे नीचे वाली संख्या का गुणा, तो r-a और r+a कर लेते हैं। इसको हल करते हैं, KQ यहाँ पर आ जाएगा a+b का होल स्क्वायर, a+b, तो a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab। तो देखिए ये a है और ये b है, इसको हल करें a² + b², a² + b² + 2ab, 2 a के स्थान पर r और b के स्थान पर a, ये हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, माइनस अब a - b का स्क्वायर, जब माइनस यहाँ होता है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा a² + b, सॉरी r है, r² a² - 2ra, ये हो जाएगा। और नीचे देखिए ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर स्क्वायर लगा है बच्चों, स्क्वायर लगा रहने दीजिए। आप जानते होंगे चूंकि एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे में a+b है, तो ये आ जाएगा a² - b²। इसी तरह मान लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है
दोनों में स्क्वायर लगा है, a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर। अगर दोनों में स्क्वायर लगा हो तो पहले स्क्वायर को भी ढक लेते हैं, स्क्वायर नहीं है मान लेते हैं। तो जब स्क्वायर ढक लेते हैं अभी तो क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। लेकिन जब दोनों में स्क्वायर होगा तो इसमें भी बाहर स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसके ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट को हम खोल देते हैं। अब क्या होगा, ब्रैकेट को खोलेंगे, ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट को छोटे वाले को दोनों में से हटाते हैं। ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा गलती हो गया, तो यहाँ पर आर कर लेना, यहाँ पर ए कर लेना। यहाँ पर क्या है, आर का स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस ए का स्क्वायर है, यहाँ प्लस 2RA है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस साइन अंदर जाएगा तो अंदर जो माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस माना जाएगा। प्लस से क्या हो जाएगा, जब माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, अपान यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस में ये से ये कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या आएगा, के 2 2 4, क्या आएगा 2 2 4, 4AR बटे यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर बच्चों आपको बताएंगे, जो आर दूरी है, यहाँ पर जो आर दूरी दी गई है, इसकी अपेक्षा ये दूरी क्या है, बहुत छोटी है। ये जो आर दूरी है इसकी अपेक्षा ए वाली दूरी क्या बहुत छोटी है। तो साइड में लिखेंगे, चूंकि ए बहुत छोटा है आर से, आता है आर, सॉरी ए इंडिकेट करेगा 0 को, मतलब नगण्य होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थात यहाँ लिख देना, अर्थात ए नगण्य मान लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और आगे देखते हैं, के 4AR अपान, यहाँ पर ए का काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर बच्चा आर का, देखिए ये इसका काम खत्म, ये 0 आ गया तो इसका काम खत्म हो गया। लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो आर की घात 4 ये आ जाएगा। अब देखिए एक आर से एक आर इसमें कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 आर बचे हुए हैं। तो इसको आगे देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। EP इक्वल टू आ जाएगा के 4R, यहाँ पर क्यू भी लिखना था, क्यू भूल गए हैं, यहाँ पर क्यू लिख देंगे अपान आर की घात 3। अब इसमें देखिए बच्चों क्या करना है, EP इक्वल टू के, इसको सेट करते हैं 2 गुणे 2, यहाँ पर आर क्यू लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 2R क्यू लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर रुक जाओ, ए है, सॉरी यहाँ पर क्या है, ए है। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, आर क्यू। बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि द्विध्रुव P बराबर क्या होता है, 2AQ होता है ना, यही तो पढ़े हो। P बराबर होता है, द्विध्रुव बराबर होता है बीच की दूरी गुणे आवेश। इससे पहले द्विध्रुव पढ़ाया गया है, P बराबर 2AQ होता है। तो इसके स्थान पर हम क्या लाएंगे, P लाकर रख देंगे। तो EP बराबर हो जाएगा K, और यहाँ पर हो जाएगा 2P अपान R क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा R क्यूब। तो बच्चों ये इसका प्रूफ था कि मतलब जब अक्ष पर कोई बिंदु P है तो उन आवेशों का प्रभाव P पर क्या पड़ेगा, और उसका परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है P बिंदु पर कितना आएगा। तो यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखा दिया गया है। अब इसमें हम विशेष ले लेते हैं कि विशेष क्या दिया गया है,
विशेष में ईटी किस पे डिपेंड करता है, 1/r³ पर डिपेंड करता है। अर्थात दूरी जितनी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उतना घटेगा। जैसे मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, एक चुंबक है और यहाँ पर बिंदु P है, तो इस पर प्रभाव ज्यादा होगा, और यही बिंदु अगर यहाँ रख दिया जाए, क्या इसका प्रभाव कम नहीं होगा? तो जितनी दूरी बढ़ाएंगे प्रभाव उसका कम होता जाएगा। तो बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको प्रत्येक समय क्या है वीडियो आसानी से मिल सके और अपनी पढ़ाई जारी रख सके। जय हिंद।